हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग एग्ज़ाम दिए उस एग्ज़ाम का हम लोग आज रिजल्ट को देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू का रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए और बैठ जाइए। और कितना आ रहा है एकदम 100% सटीक आंसर की हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए हम लोग आंसर को। चलिए पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो उसका राइट आंसर जाएगा आपका 1 नंबर। उसका राइट आंसर जाएगा 1 नंबर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, देखिए निम्नों में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। तो दूसरा का आंसर हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, निम्नों में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका आंसर होगा आपका, तीसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, चलिए चौथा का देखिए, चौथा का राइट आंसर होगा आपका जो है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेरोजगारी, गरीबी होगा, भूखमरी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी निम्नों में से किसे अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। तो 5 नंबर वाला जो आंसर है, इसका आंसर चला जाएगा आप लोगों का दूसरा। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा दूसरा। चलिए 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर हम लोग देखेंगे। 6 नंबर, तो 6 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए क्या करना पड़ा था। तो उन लोगों को बहुत सारा जो दिक्कत है ये करनी पड़ी थी। तो देखिए क्या क्या थी। तो इसमें देखिए युद्ध के नाम पर कर्जे के लिए गए थे, और करों में वृद्धि की गई थी। करों में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। सीमा शुल्क को बढ़ाया दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर वाला प्रश्न क्या है, देखिए अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। तो इसका विश्वास किनका था। तो जो 7 नंबर वाला प्रश्न है ये महात्मा गांधी को विश्वास था। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर के किस गांव में जो मेला था उस कौन से मेले में हुआ था। तो बैसाख माह का जो मेला था उस मेले में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आज तबीयत थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए 9 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर में क्या है, देखिए महात्मा गांधी के द्वारा वायसराय इरविन में जो लिखे खत, तो उसमें किस चीज़ के बारे में लिखे थे। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा तो नमक के बारे में ही उसको लिखा गया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर वाला देखिए, 10 नंबर वाला हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखे थे वो किसने लिखे थे। ठीक है, हिंद स्वराज वाला जो, तो ये लिखे थे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण का
जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो या किसे दिया जाता है, तो हम लोग 11 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आप लोगों का 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर वाला प्रश्न देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से जो मृदा को उड़ा ले जाता है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को। ठीक है, तो पवन के द्वारा क्या लिया जाता है, मृदा जो है उसको अपरदन के रूप में लिया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बहा के ले जाता है। ठीक है, 14 नंबर वाला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा है, तो जब स्टार्टिंग अवस्था में मिलता है तो जैव और अजैव के रूप में मिलता है, जैव और अजैव के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी, निम्नों में से किस मृदा को रेगुड़, तो ये काली मृदा को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जून 1992 ईस्वी में जो ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो 16 नंबर वाला का आंसर आप लोग को मिल जाएगा 13। ठीक है, जो 16 नंबर है इसका आप लोग का आंसर मिल जाएगा रियो डी जेनेरो, ये आंसर होगा 3 नंबर वाला। 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर में आप लोग का होगा, निम्नों में से भारत में किस राज्य में खनिजों और कोयलों का प्रचुर भंडार पाया जाता है, तो आप लोग का ये होगा चौथा। ठीक है, चौथा होगा झारखंड होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर वाला प्रश्न को। ठीक है, 18 देखिए, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43%। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है किस क्षेत्र में ईंधन वगैरह ये सब वनों के आधार पर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नदी और झील के आमने सामने, मतलब पठारी क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा, पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसके साथ क्या कारण था, तो ये कारण जो है अधिक सिंचाई के कारण ही वहाँ इस तरह का समस्या होती है। ठीक है, निम्नों में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, तो सीढ़ीदार हम लोग उत्तराखंड उत्तरांचल में हम लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है ये कब किया गया था, 1972 में। कब, 1972 में। ठीक है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यास परियोजना। ठीक है, दुनिया भर में जल की कमी के कारण क्या है, तो जल की कमी कारण सूखा, जल व्यर्थ बर्बादी जो है, सिंचाई में बढ़ोतरी या बढ़ती मांग, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 25 नंबर वाला प्रश्न देखिए, जो दिया हुआ है, बेल्जियम 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं के बोले जाने में समूहों के बीच तनाव हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच भाषा। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। और श्रीलंका में एक ही चैप्टर से दिया हुआ है, ये ऊपर वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, एक ही चैप्टर का है। पहला चैप्टर देख लीजिए आप लोग। श्रीलंका में अधिकतर सिंघाली भाषा के लोग किस धर्म को मानते थे, तो ये बौद्ध धर्म को। हम क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं, ये इस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा रहता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में हम लोग राजनीतिक शक्ति का देखते हैं तो जनता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जनता। सत्ता में भागीदारी आवश्यकता कहाँ से होती है तो क्षेत्र, क्षेत्रीय और प्रत्येक लोकतंत्र राज्य, यानी कि इनमें से सभी 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 29 नंबर वाला देखेंगे। ठीक है, निम्नों में से किस प्रकार की टकराव आगे बढ़कर एक हिंसा का रूप लेता है तो सामाजिक के रूप में ये होता है और बाद में राजनीतिक हिंसा को ले लेता है, अस्थिरता का। ठीक है, 30 नंबर वाला देखिए, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों जो व्याख्या करता है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है, न्यायालय के द्वारा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रश्न का अगर घुमा देता तो ये संसद होता है आंसर। ठीक है, तो इसमें जो व्याख्या की बात कही गई है तो इसीलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर वाला देखिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के महत्वपूर्ण की सूची में आता है तो ये आ जाता है आप लोगों का राज्य सूची के अंदर, इसके अंदर राज्य सूची के अंदर आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका राज्य सूची के अंदर। ठीक है, राज्य सूची के अंदर आएगा तीनों। उसके बाद देखिए 32 नंबर वाला देखिए, 32 नंबर में क्या है देखिए, केंद्र शासित प्रदेश वाले जो इलाके हैं इसके शासन चलाते हैं और किनके पास अधिकार रहता है तो ये केंद्र सरकार के पास रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी 33 नंबर वाला प्रश्न देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे देती है तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ये क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है तो ये हम लोग अगर देखेंगे तो विकास का लक्ष्य होना चाहिए स्वतंत्रता के ऊपर, विनियम, रोजगार जो है, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर में क्या दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा सबसे ज़्यादा है तो गरीबी रेखा अगर हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे, देखिए गरीबी रेखा अगर हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। इसमें कितना है 47.9 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में इसका आंसर चला जाएगा आप लोग का 35 का 1 नंबर वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 33 नंबर वाला प्रश्न देखिए, 33 नंबर में देखिए क्या दुआ है, अच्छा 33 नंबर हो गया है, 33 नंबर हो गया है आप लोगों का, 36 वाला होगा। ठीक है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, भारत किस वर्ग में आता है तो निम्न मध्यम वर्ग के अंदर आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं 38 वाला हम लोग देखेंगे अभी, निम्नों में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है तो घरेलू उत्पादन जो है ये सकल घरेलू उत्पादन 1 नंबर वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 39 देखेंगे, ये जो है 39 परिवहन जो है भंडारण ये तृतीयक के अंदर आएगा, किसके अंदर, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक आएगा कृषि, जैसे कि देखिए जब हम लोग धान के गेहूं की खेती करते हैं उसके बाद हम लोग वो प्राथमिक हो गया, उसके बाद द्वितीयक में कौन सा होगा जब हम लोग उस गेहूं को आटा में बदलेंगे, चावल को धान को हम लोग चावल में बदलेंगे तो ये द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, और द्वितीयक के बाद जो भंडारण वगैरह होता है एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जाते हैं तो ये तृतीय हो जाता है, तो तृतीय हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेवा है, संचार है, ये तृतीयक के अंदर आएगा, मतलब 3 इसका आंसर होगा 3। ठीक है, लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, देखिए लास्ट प्रश्न जो है
कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? तो चक्रीय। कैसे चक्रीय? देखिए, जब हम लोग कृषि हम लोगों का 2 बार होता है, एक वर्षा ऋतु में होता है, एक शीत ऋतु में होता है। तो बाकी समय जो होता है, ये आप लोगों का जो गैप हो रहा है, ये जो गैप हो रहा है मिडिल में, ये गैप हो रहा है, इसीलिए चक्रीय। बार बार ये चीज़ आता रहता है, इसीलिए ये चक्रीय हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर दूसरा आंसर की चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सटीक आंसर की आप लोगों को मिले। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।